राजस्थान के मेवाड़ राज्य में हर वर्ष पूर्णमासी की रात एक बड़ा आयोजन होता था। महल के पिछोला सरोवर के किनारे हजारों लोग कला का अद्भुत संगम देखने आते। इस आयोजन में न केवल राज्य के नामी कलाकार भाग लेते, बल्कि दूर दूर के नगरों और गांवों से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते। इस साल का आयोजन भी कुछ खास ही था, क्योंकि इसमें बंजारों की टोली से आई एक युवती शिणगारी अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली थी। मेवाड़ नरेश महाराज वीर सिंह स्वयं कला प्रेमी और नृत्य के रसिक माने जाते थे। उनका दरबार हमेशा कवियों, गायकों और नृतकों से सुसज्जित रहता था। महाराज का मानना था कि जो कला साधना और साहस के साथ परिपूर्ण हो, वही सच्ची कला है। इस पूर्णमासी की रात वे एक नई अद्वितीय कला का प्रदर्शन देखने वाले थे, रस्सी पर नृत्य। शिणगारी, जो बंजारों के मुखिया की बेटी थी, इसी कला में माहिर थी। शाम ढल चुकी थी, चांद आसमान में अपनी पूर्णता में था, जैसे वह स्वयं इस नृत्य का साक्षी बनने आया हो। शिणगारी ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा नृत्य साधारण नहीं है। यह बंजारों की विरासत है। इसमें आत्मा का साहस है और शरीर का संतुलन। यदि आपको यह पसंद आया तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी विजय होगी। महाराज ने ध्यान से शिणगारी की बात सुनी और कहा, शिणगारी, इस दरबार में कई नृत्यांगनाएं हैं जो अपनी कला में निष्णात हैं, परंतु यदि तुम्हारे नृत्य में कुछ विशेष होगा तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे अच्छा गांव इनाम में दूंगा। शिणगारी मुस्कुराई और आत्मविश्वास से बोली, महाराज, मेरा नृत्य केवल चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे होता है। इसके लिए मुझे एक मजबूत रस्सी चाहिए, जो आपके महल से पिछोला सरोवर के उस पार टीले तक बंधी हो। मैं इस रस्सी पर नृत्य करूंगी। महाराज वीर सिंह शिणगारी की बात सुनकर हैरान हुए। पिछोला सरोवर के ऊपर रस्सी पर नृत्य करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। फिर भी महाराज ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और तत्काल आदेश दिया कि महल से लेकर पिछोला सरोवर के उस पार टीले तक रस्सी बंधवाई जाए। पूर्णमासी की रात पूरे उदयपुर में खलबली मच गई। लोग इस अद्भुत नृत्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। सरोवर के किनारे हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। महाराज, रानियां और दरबार के सभी सदस्य आयोजन स्थल पर उपस्थित थे। चांदनी रात का सौंदर्य पिछोला सरोवर के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। ऐसा लगता था मानो सरोवर स्वयं इस अद्वितीय नृत्य का स्वागत कर रहा हो। शिणगारी ने अपने परिधान पहने, पैरों में पायल बांधी और मंच पर आई। उसने महाराज और उपस्थित दर्शकों का अभिवादन किया, फिर रस्सी की ओर देखा और अपने अंदर के साहस को महसूस किया। वह जानती थी कि यह प्रदर्शन सिर्फ एक कला का प्रदर्शन नहीं था, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। शिणगारी ने धीरे धीरे रस्सी पर कदम रखा। पहले कदम के साथ ही सारा वातावरण शांत हो गया। ढोल और नगाड़ों की थाप शुरू हुई और शिणगारी ने रस्सी पर अपना पहला नृत्य मुद्रा बनाई। उसकी चाल इतनी कोमल थी मानो वह पानी पर तैर रही हो। जैसे जैसे उसकी पायल की झंकार सुनाई देती, दर्शकों का दिल थम जाता। रस्सी पर चलते हुए शिणगारी ने विभिन्न मुद्राएं बनाई। कभी वह एक पैर पर संतुलन बनाती तो कभी घुटनों पर बैठकर थिरकती। उसका हर कदम अद्वितीय था और उसकी हर चेष्टा में आत्मविश्वास झलकता था। लोग उसकी नृत्य कला से मंत्रमुग्ध हो गए थे। हर किसी की आंखें शिणगारी पर टिकी थीं। महाराज भी दांतों तले उंगली दबाए बैठे थे। फिर शिणगारी ने अचानक एक कठिन मुद्रा बनाई। उसने अपना संतुलन एक पैर पर बनाए रखा और दूसरे पैर को हवा में उठाया। यह उसकी कला का चरम था। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए चांद की रोशनी में वह किसी देवी की तरह प्रतीत हो रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह जैसे हवा से बात कर रही थी, चांदनी से संवाद कर रही थी। दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं और एक पल को समय भी जैसे ठहर गया था। अंततः शिणगारी ने अपने नृत्य को समाप्त किया। वह रस्सी से नीचे उतरी और दर्शकों की ओर झुकी। सारा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज ने स्वयं खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने शिणगारी की कला का सम्मान किया और उसे राज्य का सबसे अच्छा गांव इनाम में दिया। शिणगारी की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू उसकी जीत और उसके संघर्ष की कहानी कह रहे थे। उस रात न केवल शिणगारी ने एक अद्वितीय नृत्य का प्रदर्शन किया, बल्कि उसने यह भी सिद्ध किया कि सच्ची कला में साहस और समर्पण का समावेश होना चाहिए। उसकी यह कहानी आज भी उदयपुर की गलियों में सुनाई जाती है, जहां हर कोई उसकी नृत्य कला और साहस को सलाम करता है।